नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है एक और मनोहर कथा में। आज की इस मनोहर कथा में हम सुनेंगे श्री कृष्ण की रानियों के साथ द्रौपदी का मिलन। अनेक दर्शनार्थी श्री कृष्ण से मिलने आए थे और उनमें से महाराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडव भी थे। गोपियों के साथ वार्तालाप करके और उन्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर एवं अन्य संबंधियों का स्वागत करने के लिए गए जो उनसे मिलने आए थे। सर्वप्रथम उन्होंने उनसे जिज्ञासा की कि वे कुशल से है अथवा नहीं। वास्तव में श्री कृष्ण के कमल चरणों के दर्शन करने वाले व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि जब शिष्टाचारवश श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज के कुशलक्षेम के विषय में पूछा तब महाराज इस प्रकार के स्वागत से अत्यंत प्रसन्न हुए और श्री भगवान को इस प्रकार संबोधित करने लगे। प्रिय भगवान कृष्ण, कृष्ण भावनामृत में स्थित महान व्यक्ति सदैव आपके चरण कमलों का स्मरण करते हैं और दिव्य आनंद का अमृत पीकर वे पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाते हैं। वह अमृत जिसका वे सदैव आस्वादन करते हैं कभी कभी उनके मुंह से बाहर आ जाता है और आपकी दिव्य गतिविधियों की भांति दूसरों पर बिखर जाता है। भक्त के मुंह से निकल रहा यह अमृत इतना शक्तिशाली होता है कि यदि भाग्यवश किसी व्यक्ति को उसका रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है तो वह जन्म एवं मृत्यु की निरंतर यात्रा से हो जाता है। हमारी विस्मरणशीलता ही हमारे भौतिक जीवन का मुक्त कारण है। हमारी विस्मरणशीलता ही हमारे भौतिक जीवन का मुक्त कारण है। परंतु सौभाग्य से यदि व्यक्ति को आपकी महिमाओं का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसकी विस्मरणशीलता का अंधकार तत्काल ही नष्ट हो जाता है। अतएव प्रिय भगवान, उस व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य की संभावना ही कहाँ रहती है जो आपकी भव्य लीलाओं का श्रवण करने में निरंतर संलग्न हो। हम आपके प्रति पूर्णतया समर्पित हैं और हमारे लिए आपके कमल चरणों के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। अतएव हम अपने सौभाग्य के विषय में आश्वस्त है। प्रिय भगवान, आप असीमित ज्ञान और दिव्यानंद के सागर है। मनोर्थपूर्ण कार्यों का परिणाम भौतिक जीवन के तीन स्थायी पहलुओं जागृतावस्था, स्वप्न तथा सुषुप्ति निद्रा में अस्तित्व रखना है। परंतु ये दशाएं कृष्ण भावनामृत में अस्तित्व नहीं रख सकती। ये सभी प्रतिक्रियाएं कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से व्यर्थ हो जाती है। सभी मुक्तात्माओं के आप परम लक्ष्य है। अपनी स्वतंत्र इच्छा के द्वारा ही आप अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के प्रयोग के द्वारा इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तथा जीवन के वैदिक सिद्धांतों की पुनर्स्थापना करने के लिए आप एक सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए हैं। आप परम पुरुष है। अतएव आपकी शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए कोई भी दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जब श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के अतिथियों से मिलने में व्यस्त थे और अतिथि श्री भगवान की सादर वंदना करने में संलग्न थे तब कुरुवंश एवं यदुवंश की महिलाओं ने एक दूसरे से मिलने एवं श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की चर्चा करने के अवसर का लाभ उठाया। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की पत्नियों से द्रौपदी ने जिज्ञासा की। उन्होंने उनको संबोधन किया, प्रिय रुक्मिणी, भद्रा, जाम्बवती, सत्या, सत्यभामा, कालिंदी, शैव्या, लक्ष्मणा, रोहिणी तथा श्री कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों, क्या आप बताएंगी कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आप लोगों को पत्नियों के रूप में स्वीकार करके साधारण मनुष्यों के विवाह समारोह के जैसे नियमों का पालन करते हुए आपके साथ विवाह किए। इस पर रानियों में प्रमुख रुक्मिणी देवी ने उत्तर दिया, प्रिय द्रौपदी, व्यावहारिक रूप से यह एक निश्चित तथ्य है कि जरासंध एवं अन्य राजकुमार चाहते थे कि मैं राजा शिशुपाल से विवाह करूं तथा जैसा कि सामान्य है विवाह समारोह के मध्य उपस्थित सभी राजकुमार अपने अस्त्रों एवं कवचों को लेकर उस किसी भी प्रतिद्वंद्वी के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर थे जो विवाह में बाधा डालने का प्रयास करता। परंतु श्री कृष्ण ने मेरा अपहरण उसी प्रकार किया जैसे कोई सिंह झुंड में से मेमने को उठा ले जाता है। तथापि श्री कृष्ण के लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं थी, क्योंकि इस जगत में जो महान शूरवीर अथवा राजा होने का दावा करता है वह श्री भगवान के कमल चरणों के अधीनस्थ है। सभी राजा महाराज श्री कृष्ण के कमल चरणों में अपने शिरस्त्राण झुकाते हैं। प्रिय द्रौपदी, यह मेरी सनातन इच्छा है कि प्रत्येक जीवन में मैं श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहूं जो सर्वानंद एवं सर्व सौंदर्य के भंडार है। जीवन में मेरी यही इच्छा और आकांक्षा है। इसके पश्चात सत्यभामा ने कहा, प्रिय द्रौपदी, मेरे पिता अपने भ्राता प्रसेन की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे तथा उन्होंने छल से अपने भ्राता का वध करने एवं स्यमंतक मणि चुराने का आरोप श्री कृष्ण पर लगाया, जिसे वास्तव में जाम्बवान ने लिया था। अपना शुद्ध चरित्र स्थापित करने के हेतु श्री कृष्ण ने जाम्बवान के साथ युद्ध किया और स्यमंतक मणि की रक्षा की, जिसे बाद में मेरे पिता के सुपुर्द किया गया। मेरे पिताजी अपने भ्राता की मृत्यु का आरोप श्री कृष्ण पर लगाने के कारण अत्यंत लज्जित एवं दुखी हुए।
स्यमंतक मणि को पुनः प्राप्त करके उन्होंने अपनी भूल का सुधार करना बुद्धिमानी समझा। यद्यपि उन्होंने दूसरों के साथ मेरा विवाह करने का वचन दिया था, किंतु वह मणि एवं मुझको श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित कर दिया और इस प्रकार मुझे उनकी दासी एवं पत्नी के रूप में स्वीकार किया गया। इसके पश्चात जाम्बवती ने द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दिया। उसने कहा, प्रिय द्रौपदी, जब श्री कृष्ण ने राक्षसों के राजा मेरे पिता जाम्बवान पर आक्रमण किया तब मेरे पिता को ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्व स्वामी सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र थे। श्री कृष्ण के स्वरूप को पहचाने बिना मेरे पिता 27 दिनों तक उनके साथ निरंतर युद्ध करते रहे। इस अवधि के पश्चात जब वे अत्यंत थकित एवं श्रांत हो गए तब उन्हें ज्ञात हुआ कि चूंकि भगवान रामचंद्र के अतिरिक्त और कोई उनको पराजित नहीं कर सकता था, उनके प्रतिद्वंद्वी श्री कृष्ण भी वही श्री राम होंगे। इस प्रकार वे होश में आ गए और उन्होंने तत्काल ही स्यमंतक मणि वापस दे दी और श्री भगवान को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की पत्नी बनने के लिए मुझे उनके प्रति प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार श्री भगवान के साथ मेरा विवाह हुआ और प्रत्येक जीवन में श्री कृष्ण की दासी बनकर रहने की मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तत्पश्चात कालिंदी ने कहा, प्रिय द्रौपदी, श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं कठोर तप एवं तपस्या में संलग्न थी। जब भगवान श्री कृष्ण इस तथ्य से अवगत हुए तो वे कृपापूर्वक अपने मित्र श्री अर्जुन के साथ आए और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब श्री कृष्ण मुझे यमुना तट से ले आए और उसी समय से श्री कृष्ण के महल में दासी के रूप में संलग्न हूँ और श्री भगवान मेरे साथ अपनी पत्नी के समान व्यवहार कर रहे हैं। तत्पश्चात मित्रविंदा ने कहा, प्रिय द्रौपदी, स्वयंवर समारोह में राजकुमारों की महान सभा भी थी। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में उपस्थित थे और उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी राजकुमारों को पराजित करके मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया। वे तत्काल ही मुझे द्वारका ले गए, जिस प्रकार सिंह कुत्तों के झुंड से मृग को उठाकर ले जाता है। जब मुझे इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा ले जाया गया तो मेरा भ्राता उनसे युद्ध करना चाहता था और बाद में वह पराजित हो गया। इस प्रकार प्रत्येक जन्म में श्री कृष्ण की दासी बनने की मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। तत्पश्चात सत्या ने द्रौपदी को इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय द्रौपदी, मेरे पिताजी ने मेरे स्वयंवर के लिए एक सभा का आयोजन किया तथा प्रत्याशित दूल्हों के बल एवं वीर्य की परीक्षा लेने के लिए मेरे पिताजी ने अनुबंध किया कि प्रत्येक राजकुमार उनके साथ भयानक सानेड़ों के साथ युद्ध करे, जिनके लंबे सर्पिल सींग थे। अनेक वीर प्रत्याशित दूल्हे सानेड़ों को पराजित करने का प्रयास करते रहे, परंतु दुर्भाग्यवश सभी पर भयानक रूप से आघात हुआ तथा वे पराजित एवं अयोग्य होकर घर लौट गए। तब श्री कृष्ण आए और उन्होंने सानेड़ों के साथ युद्ध किया जो उनके लिए खिलौने के समान थे। उन्होंने सानेड़ों को अपने अधिकार में कर लिया तथा नाथकर उन्हें रस्सी से बांध दिया। इस प्रकार वे उनके नियंत्रण में उसी प्रकार आ गए जिस प्रकार मेमने के बच्चे सरलतापूर्वक नियंत्रण में आ जाते हैं। मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत धूमधाम से श्री कृष्ण के साथ मेरा विवाह किया। उन्होंने मेरे दहेज के रूप में सैनिक, घोड़ों, रथों एवं हाथियों के अनेक दलों के साथ सैकड़ों दासियां दी। इस प्रकार श्री कृष्ण मुझे अपनी राजधानी द्वारका ले आए। वापस आते हुए मार्ग में अनेक राजकुमारों ने उन पर आक्रमण किया। इसके पश्चात भद्रा ने कहना आरंभ किया, प्रिय द्रौपद, भगवान श्री कृष्ण मेरे मामा के पुत्र है। सौभाग्य से मैं उनके कमल चरणों से आकर्षित हुई। जब मैं पिताजी को मेरी इस भावनाओं का ज्ञान हुआ तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विवाह के लिए प्रबंध किया, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण को मेरे साथ विवाह करने के लिए आमंत्रित किया और दहेज के रूप में एक अक्षौहिणी सशस्त्र सैनिकों का समूह तथा अनेक दासियां और अन्य राजकीय सामग्री दी। मैं नहीं जानती कि मैं प्रत्येक जिन्स में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर पाऊंगी अथवा नहीं, परंतु फिर भी मैं श्री भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी मैं जन्म लूं, मैं उनके कमल चरणों के साथ अपना संबंध न भूलूं। उसके बाद लक्ष्मणा ने कहा, प्रिय महारानी, अनेक बार मैंने नारद मुनि से श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए सुना है, किंतु मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की ओर तब आकर्षित हुई जब मैंने नारद जी को कहते हुए सुना कि भाग्यदेवी लक्ष्मी भी उनके चरण कमलों के प्रति आकर्षित थी। तब से मैं उनके विषय में सोचती रही और इस प्रकार उनके प्रति मेरे आकर्षण में वृद्धि हुई। प्रिय रानी, मेरे पिताजी मेरे प्रति अत्यंत स्नेहिल थे। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हूँ तो उन्होंने एक योजना बनाई। उनकी योजना आपके पिता की योजना के समान थी। स्वयंवर के मध्य प्रत्याशित दूल्हों को अपने बाणों द्वारा मछली की औंख कचीरना था। हम दोनों के स्वयंवर की प्रतिस्पर्धा में अंतर यह था कि आपके प्रसंग में मछली छत पर टॉगी थी और उसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, परंतु मर प्रसंग में मछली एक कपड़े द्वारा आच्छादित थी और उस मछली को जल में पड़ रहे कपड़े के प्रतिबिंब से ही देखा जा सकता था। मेरे स्वयंवर की यह विशेषता था।
इस युक्ति का समाचार संपूर्ण जगत में फैल गया और जब राजकुमारा इसके बारे में सुना तो वे सभी दिशाओं से मेरे पिताजी की राजधानी में आए। शुक्रान से युक्त तथा अपने सैन्य प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में थे। प्रत्येक की इच्छा कि वह मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर ले और एक के बाद एक उन्होंने धनुष उठाया जिसे मछली को लक्ष्य करने के लिए वहां रखा गया था। अनेक राजकुमार धनुष के दोनों छोरों पर प्रत्यंचा जोड़ भी नहीं पाए तथा मछली को बैधने का प्रयास किए बिना उन्होंने धनुष को जैसे का तैसा छोड़ दिया और वापस चले गए। राजकुमार अत्यंत कठिनाई से प्रत्यंचा को एक छोर से दूसरे छोर तक खींच पाए किंतु वे उसे बांधने में असमर्थ होकर अचानक ही कमानी के समान शिकार बनकर नीचे गिर गए। प्रिय रानी, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेरी स्वयंवर सभा में अनेक प्रसिद्ध राजा एवं वीर उपस्थित थे। अवश्य ही जरासंध, अम्बश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन तथा कर्ण जैसे वीर धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने में फल हुए, परंतु वे मछलियों को बांध नहीं सके क्योंकि वह आच्छादित थी तथा वे के प्रतिबिंब से उसे खोज नहीं पाए। पांडवों में वीर अर्जुन जल में मछली का प्रतिबिंब देखने में सफल हो गए। यद्यपि अत्यंत सावधानी पूर्वक उन्होंने मछली की क्षति को खोज निकाला और एक बांध छोड़ा, पर वे मछली को सही स्थान पर भेदन नहीं कर पाए। उनका बाण कम से कम मछली को छू तो सका और इसलिए सिद्ध हुआ कि वे अन्य राजकुमारों से श्रेष्ठ है। सभी राजकुमार जिन्होंने लक्ष्य भेदने का प्रयास किया था अपने प्रयासों में निष्फल होकर निराश हो गए और कुछ प्रत्याशी तो बिना प्रयत्न किए ही स्थान छोड़कर चले गए। परंतु अंत में जब श्री कृष्ण ने धनुष लिया तब उन्होंने प्रत्यंचा को सरलतापूर्वक चढ़ा दिया, जिस प्रकार एक बालक खिलौने के साथ खेलता है। उन्होंने जल में मछली के प्रतिबिंब को केवल एक बार देखकर एक बाण छोड़ा तो बिद्ध मछली तत्काल ही जल में गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण की यह विजय मध्याह्न काल में हुई और उस विजय के क्षण को अभिजित कहते हैं। यह क्षण ज्योतिष गणना के अनुसार शुभ है। उस समय संपूर्ण विश्व में जय जय महान देवता आनंद से अभिभूत हो गए और धरती पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। उस समय मैंने स्पर्धा क्षेत्र में प्रवेश किया और जैसे जैसे मैं चलती थी वैसे ही मेरे चरणों के घुंघरू मधुर ध्वनि उत्पन्न करते थे। मैं नवीन रेशमी वक्रों से सज्जित था और मेरे केश को पुष्य अलंकृत कर रहे थे। मैं श्री कृष्ण की विजय के हर्ष से विभार होकर मुस्करा रही थी। मैं अपनी भुजाओं में अनुजटित स्वर्ण माला किए हुए थी जो समय समय पर चमक उठती थी। मेरे कुंचित केश मेरे मुख रह हुए थे। मेरा मुख मेरे विभिन्न वलयों के प्रतिबिंब के कारण प्रकाश में साहित चमक रहा था। मैंने पलक मारते हुए सर्वप्रथम सभी राजकुमारों का निरीक्षण किया और जब मैं अपने भगवान के समाप्त पहुंची तब मैंने अत्यंत धीमी गति से उस स्वर्ण माला को उनके गले में डाल दिया। जैसा कि मैं आपको सूचित कर कहूँ, आरंभ से ही मेरा मन श्री कृष्ण से आकर्षित था, इसलिए श्री भगवान को माला पहनाकर मैंने स्वयं को धन्य माना। जैसे ही मैंने श्री भगवान के गले में माला डाली वैसे ही मृदंग, शंख, ढोलक, नगाड़े तथा अन्य वाद्यों की मिश्रित ध्वनि गूंज उठी। परिणाम स्वरूप तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई और जब संगीत बजने लगा तो निपुण पुरुष एवं खरीनेर तकिया नृत्य करने लगी और गायक मधुर स्वर में गाने लगे। प्रिय द्रौपदी, जब मैंने श्री कृष्ण को अपने पूजनीय पति के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने भी मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार किया तब निराश राजकुमारों में उग्र शोर हुआ। सभी अपनी अपनी कामुक इच्छाओं के कारण अत्यंत उत्तेजित हो उठे, परंतु उनकी परवाह किए बिना मेरे पति ने अपने चित्रभुज नारायण रूप में तत्काल ही मुझे अपने रथ पर बिठाया जो 4 उत्कृष्ट घोड़ों से युक्त था। राजकुमारों की ओर से विरोध की आशा करते हुए उन्होंने स्वयं को सशस्त्र किया और शांगे नामक अपना धनुष धारण किया, परंतु हमारे प्रसिद्ध सारथी दारुक ने उस सुंदर रथ को एक क्षण के लिए भी न रोककर द्वारका की ओर गतिशील किया। इस प्रकार सभी राजकुमारों की उपस्थिति में मुझे वहां से उठा ले जाया गया, जिस प्रकार सिंह मृग को झुंड में से उठाकर ले जाता है। तथापि कुछ राजकुमार हमारी गति पर नियंत्रण करना चाहते थे और इसलिए पर्याप्त शक्तियों से युक्त होकर उन्होंने हमारा विरोध किया, जैसे कुत्ते सिंह के गतिशील अभियान को रोकना चाहते हैं। उस समय श्री कृष्ण के शारंग धनुष से छोड़े गए बाणों के कारण कुछ राजकुमारों की बाया भुजाओं में चोट लगी, कुछ अपने पैर खो बैठे और कुछ अपना सिर और जीवन गवा बैठे और अन्य युद्धस्थल से भाग गए। तदनंतर श्री भगवान ब्राह्मण की सर्वाधिक सुसज्जित नगरी द्वारका में प्रविष्ट हुए और जैसे ही उन्होंने नगर में प्रवेश किया वे देदीप्यमान सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे। इस अवसर पर संपूर्ण द्वारका अत्यंत सुंदर रूप से अलंकृत थी। संपूर्ण द्वारका में इतनी अधिक ध्वजाएं और विंध्य थे कि सूर्य किरणें नगर में प्रवेश भी नहीं कर रही थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरे पिताजी मेरे प्रति अत्यंत स्नेहिल थे, अतएव जब उन्होंने देखा श्री कृष्ण को पति के रूप में पाकर मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है तो वे प्रसन्नतावश मित्रों एवं संबंधियों में विभिन्न प्रकार की भेंटें जैसे मूल्यवान वर आभूषण, पलेव, बैठने की दरिया वितरित करने लगे। भगवान श्री कृष्ण आत्मनिर्भर है, तथापि मेरे पिताजी ने स्वेच्छा से मेरे पति को धन, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े तथा अनेक मूल्यवान एवं विरल शस्त्र दहेज में दिया। उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ ये वस्तुएं श्री कृष्ण को दी। प्रिय रानी, उस समय मैं अनुमान लगा सकती थी
में मैंने कोई अद्भुत मांगलिक कार्य किया होगा और उसी के पूर्व जन्म स्वरूप इस जन्म में श्री कृष्ण के आवास स्थान में दासी बन पा रही हूँ। जब श्री कृष्ण की सभी प्रमुख रानियों ने अपने वर्णन समाप्त कर दिए, तब अन्य 1000 रानियों की प्रतिनिधि बनकर रोहिणी ने उनके द्वारा श्री कृष्ण की पत्नी बनने की घटना का वर्णन किया। प्रिय रानी, जब भौमासुर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त कर रहा था, तब उसने यथासंभव राजाओं की सुंदर कन्याओं को एकत्रित किया और महल के भीतर हमें बंदी बनाकर रखा। जब हमारे बंधन के समाचार भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे, तो उन्होंने भौमासुर के साथ युद्ध करके हमें मुक्त किया। श्री कृष्ण ने भीमासुर और उनके सैनिकों का वध कर दिया। यद्यपि उन्हें एक भी पत्नी स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि हमारे आग्रह पर उन्होंने हम 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। प्रिय रानी, हमारा एकमात्र गुण यह था कि हम सदैव ही श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही स्मरण करती थी, जो सव्यन को पुनः जन्म एवं मृत्यु के बंधन से मुक्त करने का मार्ग है। मेरी प्रिय द्रौपदी रानी, हमें ऐश्वर्यों की इच्छा नहीं है। हम ऐसे भौतिक ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहती, न हम योगिक सिद्धियों को प्राप्त करना चाहती है, न ही ब्रह्मा जी की श्रेष्ठ स्थिति को चाहती है। हम विभिन्न प्रकार की मुक्तियों में से कोई मुक्ति जैसे सालोक्य, सारी, सामीप्य अथवा सायुज्य भी नहीं चाहती है। हम इन ऐश्वर्यों से तनिक भी आकर्षित नहीं होती। हमारी एकमात्र इच्छा यह है कि हम श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगी हुई धूल के कणों को प्रत्येक जीवन में अपने सिर पर धारण किए रहें। भाग्य देवी की भी इच्छा थी कि वह उन कणों को सुगंधित केसर के साथ अपने वक्षस्थल पर लगाए। हम केवल उस धूल की इच्छा रखती है जो श्री कृष्ण के चरण कमलों के तल तब एकत्रित हो जाती है, जब वे वृंदावन भूमि पर गोप बनकर भ्रमण करते हैं। विशेष रूप से गोपियां और गोप एवं आदिवासी खिया भी वृंदावन के पथ में घास तृण बनने की सदैव इच्छा करती है, जिससे श्री कृष्ण के चरण कमलों द्वारा ददलित। प्रिय रानी, हम प्रत्येक जीवन में बिना किसी अन्य इच्छा के इसी प्रकार रहना चाहती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंत श्री कृष्ण की रानियों द्रौपदी का मिलन नामक 83वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।